OnePlus की नॉर्ड सीरीज दोस्तों हर साल काफी ज्यादा डिमांड में रहती है, फिर चाहे वो नॉर्ड हो या फिर नॉर्ड सीई सीरीज के स्मार्टफोन हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है गुड प्राइसिंग पे। और दिस ईयर भी OnePlus नॉर्ड सीई 5 दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड में चल रहा है। काफी अच्छे रिव्यूज आपने इसके ऑलरेडी देख लिए होंगे, बट इस फोन के अंदर दोस्तों कुछ कॉम्प्रोमाइजेस दिस ईयर OnePlus ने किए हैं लास्ट ईयर के नॉर्ड सीई 4 के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं OnePlus नॉर्ड सीई 5 का। क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कहां पर कॉस्ट कटिंग की गई है और इस स्मार्टफोन को क्या आपको अंडर 25,000 में बाय करना है या फिर नहीं करना है, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे बैक में आपको प्लास्टिक मैट फिनिश मिलता है। इसका जो ये नेक्सस ब्लू कलर है ये आपको आईफोन 16 की याद दिलाएगा। फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पे प्लास्टिक का ही फ्रेम आता है, प्लास्टिक की बैक है, कोई मेटल फ्रेम तो आता नहीं है OnePlus के बजट फोन्स में। रेस्ट यहाँ पे वर्टिकल कैमरा सेटअप दिया गया है, 2 कैमरे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ में एलईडी फ्लैश लाइट है। दिस टाइम वेट 199 ग्राम्स का है, क्योंकि 7100 mAh की काफी बड़ी बैटरी इस बार OnePlus ने नॉर्ड सीई 5 में दी है। एंड थिकनेस भी दिस टाइम आपको 8.1 mm की देखने के लिए मिलती है। आईपी रेटिंग की बहुत शानदार नहीं आती है स्मार्टफोन में, IP65 ही रेटेड ये स्मार्टफोन है। सो कॉम्प्रोमाइजेस की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे OnePlus ने अपग्रेड किया है 6.77 इंचेस का। दिस टाइम हमें 1.5 के रेजोल्यूशन का एक एमोलेड पैनल मिल रहा है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, अगर आपके पास हो तो कमेंट में बताइएगा। बेजल स्मार्टफोन के काफी कम लगते हैं देखने में, तो वो चीज बढ़िया है। पंच होल कैमरा आपको सेंटर में मिल जाएगा। प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर ब्रांड की तरफ से दिया जाता है। बाकी टच रिस्पॉन्स रेट स्मार्टफोन का बहुत ही अच्छा है, 300 हर्ट्ज का आपको टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है, तो काफी रिस्पॉन्सिव फील कराता है जब आप इस स्मार्टफोन को यूज करते हैं। ब्राइटनेस के नंबर में अपग्रेड आया, इस बार जो पीक ब्राइटनेस है वो 1400 निट्स के अप्रॉक्स तक पहुंच गई है और HBM ब्राइटनेस का नंबर 1300 निट्स का है। सो इंडोर कंडीशन में यूज करना हो या फिर अगर आप स्मार्टफोन को आउटडोर कंडीशन में भी यूज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। ब्राइटनेस का इशू आपको फेस करने के लिए नहीं मिलता है। रेस्ट यहाँ पे HDR10+ भी सपोर्टेड है, आप नेटफ्लिक्स पे कंटेंट वॉच कर सकते हैं, Amazon प्राइम वीडियो पे भी सपोर्ट मिलेगा। एंड कलर एक्यूरेसी भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलती है, तो कोई वेब सीरीज वॉच करनी है, मूवी वॉच करनी है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस स्मार्टफोन से आपको मिलता है। यूट्यूब पे भी 4K HDR टेस्ट हमने करके देखा, वहां पे किसी भी तरीके का फ्रेम ड्रॉप का इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। सो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको अच्छा ही मिल रहा है दिस टाइम भी नॉर्ड सीई 5 के ऊपर। बाकी एक्वा टच का भी फीचर है जो आपको OnePlus एंड Oppo फोन्स में मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट है परफॉर्मेंस का। यहाँ पे नॉर्ड सीई 4 के कंपैरिजन में काफी बड़ा अपग्रेड किया है OnePlus ने इस बार। MediaTek का Dimensity 8350 का चिपसेट आ रहा है, LPDDR5X रैम है एंड UFS 3.1 का भी स्टोरेज है, फिर चाहे आप 8GB रैम या फिर 128GB स्टोरेज वेरिएंट को भी बाय करें, सभी वेरिएंट्स में आपको UFS 3.1 ही मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्टेड है, आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, 1TB तक का आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। AnTuTu के नंबर्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, 1.3 मिलियन के आसपास मुझे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। इवन हाई परफॉर्मेंस मोड पे भी सेम ही रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। एंड स्टोरेज टेस्ट के नंबर्स भी आप देख सकते हैं, काफी कमाल के स्मार्टफोन दे रहा है। इवन UFS 3.1 के जितने भी फोन हमने टेस्ट करे हैं उनमें यहाँ पे इसके स्कोर सबसे ज्यादा है। बाकी BGMI की टेस्टिंग हमने करके देखी है, 90 FPS का ऑप्शन आपको मिलेगा स्मार्टफोन पे गेमिंग के लिए। फ्रेम रेट को बूस्ट करने का फीचर भी दिया गया है, परफॉर्मेंस मोड ऑन करेंगे तो वहीं पर आपको फ्रेम बूस्टर का भी ऑप्शन मिलेगा, तो उसे एनेबल करने के बाद 120 FPS तक इसके फ्रेम रेट्स पहुंच जाते हैं। एवरेज FPS यहाँ पे 113 to 114 के बीच में हमें देखने के लिए मिले हैं 120 FPS पे फ्रेम रेट को बूस्ट करने के बाद। एंड स्मूथनेस अच्छी निकल के आती है, 97% के आसपास की स्मार्टफोन स्मूथनेस भी दे रहा है। तो BGMI में गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा निकल के आया नॉर्ड सीई 5 के ऊपर। इवन यहाँ पे हीटिंग के भी इश्यूज आपको दिस टाइम देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। वेपर चेंबर कूलिंग को भी इस बार OnePlus ने काफी इंक्रीज किया है, उसका भी बेनिफिट आपको गेमिंग के टाइम पर मिलता है। तो दिस टाइम दोस्तों परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में आपको कहीं भी इशू नहीं आएगा, फिर चाहे आप डे टू डे यूजेज में स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन काफी फास्ट है। सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन OnePlus एंड Oppo फोन्स में आपको अच्छी ही मिलती है, सिमिलर ही मिलती है। मल्टीपल एप्लीकेशन साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं आप, कोई जिटर कोई भी लैग आपको नोटिस नहीं होता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है स्मार्टफोन की। कैमरा के पार्ट पर आते हैं दोस्तों तो रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है नॉर्ड सीई 5 में। लास्ट ईयर वाला ही सेम कैमरा सेटअप जो नॉर्ड सीई 4 में था दिस टाइम भी नॉर्ड सीई 5 पर आया है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का अपग्रेड भी नहीं हुआ है और कोई डाउनग्रेड भी नहीं है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है आपको और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है बैक में। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का एज इट इज सेल्फी के लिए दिया गया है। फोटोज यहाँ पे आपको अच्छी देखने के लिए मिलेंगे अंडर 25,000 रुपीज के स्मार्टफोन के हिसाब से। कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी है, डायनेमिक रेंज आपको अच्छी मिल जाती है।
कलर स्लाइटली बूस्टेड ये स्मार्टफोन शो करता है। एंड स्लाइटली आपको कॉन्ट्रास्टी साइड पर फोटोज मिलती हैं, फिर चाहे आप मेन कैमरा की शॉट्स देखें या फिर जो पोर्ट्रेट शॉट्स हमने यहाँ पे क्लिक करें। पोर्ट्रेट में डिटेक्शन भी दोस्तों आपको काफी अच्छा मिल जाता है प्राइसिंग के हिसाब से। एंड जितने भी कैमरा सैंपल्स हमने लिए हैं, वीडियो शूट करी है, वो OS के अपडेट के बाद करी है। 250 MB का अपडेट था, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अल्ट्रा वाइड दोस्तों यहाँ पे एवरेज निकल के आते हैं शॉट्स, उसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स वगैरह सच मिलने वाली हैं। तो डे लाइटिंग कंडीशंस में अगर फोटोज क्लिक करेंगे तो आपको अच्छे शॉट्स मिलेंगे, लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल ये कर सकता है। वीडियो का कंपैरिजन एक बार चेकआउट करिए, 4K 60 FPS आपको मिल रहा है रियर कैमरा पे, और इसका एक हमने कंपैरिजन वीडियो शूट करा है Vivo के T4 स्मार्टफोन के साथ, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कंपटीशन में कैसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। अल्ट्रा वाइड कैमरा से लेकिन आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन दिया है ब्रांड ने। फ्रंट शॉट्स पर आते हैं, 16 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको अच्छी फोटोज मिल जाती हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह भी काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो उसमें सच कोई इशूज नहीं है और ज्यादा एक्सपेक्ट करिएगा मत, OnePlus का बजट सेगमेंट का फोन है ये। फ्रंट में वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो 1080p 60 FPS का ऑप्शन दिया गया है, अगर यहाँ पर 4K 30 दे देते तो काफी अच्छी बात हो जाती, बट यहाँ पे भी एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर हम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो OnePlus के आपको Oxygen OS या फिर Color OS आप कुछ भी कह सकते हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस बार OnePlus ने 4 years के सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड 6 years के सिक्योरिटी अपडेट्स अनाउंस करे, तो ये अभी तक OnePlus Nord C सीरीज के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर पॉलिसी है। बाकी अपडेट्स आपको यहाँ पे टाइमली ही देखने के लिए मिल जाते हैं, उसमें कोई इशूज नहीं आएंगे। कस्टमाइजेशंस के सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और जो OS के फीचर्स हैं यहाँ पर आपको लाइव अलर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो आप वो नॉच स्टाइल में देख सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी सही काम करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो वो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अभी तक जितने फोन हमने अंडर 25,000 टेस्ट करें, किसी भी फोन में इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड नहीं देखने के लिए मिली है फिंगरप्रिंट सेंसर में। प्लेसमेंट आपको स्लाइटली बॉटम की साइड पर मिलती है। ब्लोटवेयर्स कुछ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं OnePlus के Nord C5 के ऊपर, और ऐप मार्केट एप्लीकेशन भी है जिसे आप डिसेबल कर पाएंगे, उसका ऑप्शन दिया गया है। ओप्पो या वीवो स्मार्टफोन या फिर किसी और ब्रांड के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में उतने ब्लोटवेयर्स नहीं होते हैं OnePlus के स्मार्टफोन्स में। एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन का जो एक एडवर्टीजमेंट होता है वो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑफ स्टेट में ही मिलेगा। बाकी और जो ब्रांड्स होते हैं वो लॉक स्क्रीन मैगजीन को बाय डिफॉल्ट ऑन ही देते हैं, आपको सेटिंग्स में जाके ऑफ करना पड़ता है, तो ये चीज भी बढ़िया है स्मार्टफोन की। हैप्टिक्स की क्वालिटी दोस्तों दिस टाइम कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है दोस्तों, यहाँ पे जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है वो OnePlus वाली फील नहीं हो रही है। अभी तक दोस्तों OnePlus की Nord सीरीज हो या फिर Nord CE सीरीज हो, सभी में आपको काफी अच्छे हैप्टिक्स मिलते थे, बट दिस टाइम उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है दोस्तों, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और ब्रांड्स की तरह आपको एवरेज हैप्टिक्स मिलते हैं यहाँ पे। वो हैप्टिक्स का जो सपोर्ट होता है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स आपको मिल जाते हैं स्मार्टफोन पे, और लेटेस्ट 5G एडवांस या फिर 5G का फीचर है, बट मुझे स्मार्टफोन पे 5G प्लस ही शो हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, सारे इंपॉर्टेंट कोडेक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वाईफाई 6 दिया गया है, 7 का सपोर्ट नहीं है। रेस्ट सेंसर वाइज सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आते हैं, IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जैरो है, एक्सेलेरोमीटर है, सारे सेंसर्स सही से काम करते हैं। कॉलिंग रिलेटेड कोई इशू नहीं आता है स्मार्टफोन के ऊपर, माइक्रोफोन क्वालिटी अच्छी है, आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही में कॉलिंग रिलेटेड AI फीचर भी दिया गया है, आप AI समरी क्रिएट कर सकते हैं अपनी कॉल से रिलेटेड। ये फीचर आपको ओप्पो स्मार्टफोन्स पर भी मिलता है, OnePlus पे भी दिया गया है। AI रिलेटेड फीचर्स की बात हो रही है तो आपको फोटोज एप्लीकेशन में भी AI फीचर्स मिल ही जाएंगे। OnePlus के स्मार्टफोन्स में AI इरेज का ऑप्शन है, AI रिफ्लेक्शन है, AI इरेजर है, तो ये सारे फीचर्स भी आप AI से रिलेटेड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों इसकी स्पीकर क्वालिटी के ऊपर, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है काफी बड़ा वाला, आपको सिंगल मोनो स्पीकर बॉटम पर मिल रहा है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स अर्लियर Nord C4 पे दिए गए थे, बट दिस टाइम उन्हें हटा लिया गया है। तो स्पीकर क्वालिटी आपको यहाँ पे एवरेज मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पीकर नहीं है, तो अगर आप सॉन्ग्स वगैरह ज्यादा सुनना पसंद करते हैं अपने स्मार्टफोन पे तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको दिस टाइम नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट बैटरी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपग्रेड आ गया है। अब आपको लगभग हर स्मार्टफोन ब्रांड 7000 mAh की बैटरी दे ही रहा है, एंड दिस टाइम OnePlus Nord C5 पे आपको 7100 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिल रही है विद 80 वाट सुपर वूक चार्जिंग, तो 1 घंटे के आसपास आपका फोन फुल चार्ज भी हो जाता है, तो ये भी बढ़िया चीज है। बैटरी बैकअप स्मार्टफोन में बहुत ही तगड़ा निकल के आएगा, 2 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। स्क्रीन ऑन टाइम की बात की जाएगी तो 9 घंटे तो कहीं भी नहीं गए, इवन 10 आवर्स तक भी आपको स्क्रीन ऑन टाइम इजीली मिल सकता है स्मार्टफोन पे। लास्ट में आते हैं कंक्लूजन के पॉइंट पे कि आपको OnePlus Nord C5 को खरीदना चाहिए अंडर 25,000 रुपीज या फिर नहीं। सो ब्रांड ने यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज किया है उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। इस बार आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स फोन पर नहीं दिए गए हैं, बॉटम पे सिंगल मोनो स्पीकर आता है, तो उतनी अच्छी आपको स्पीकर की क्वालिटी नहीं मिलती। हैप्टिक्स की क्वालिटी दिस टाइम उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें पहले दी जाती थी OnePlus Nord सीरीज के स्मार्टफोन्स पे। ये स्मार्टफोन IP68 या फिर IP69 सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता है, तो इसको आप पानी वगैरह में नहीं डुबो सकते हैं। ब्रांड की तरफ
तरफ से दिस टाइम डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और ना ही कोई इसके बारे में बात करना चाह रहा है। एंड लास्ट कौन है दोस्तों इसके कैमरा से रिलेटेड, यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उससे आप बहुत अच्छी फोटोज यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते हैं और अच्छी डिटेल्स में वीडियो शूट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4K का ऑप्शन ही नहीं है अल्ट्रा वाइड में। सो इन सभी कॉन्स के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जितनी भी कमियां मैंने आपको बताई हैं स्मार्टफोन से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली नोट C5 के साथ जा सकते हैं। ये अंडर 25,000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन है, बल्कि मोस्ट बैलेंस्ड स्मार्टफोन है अंडर 25,000। आपका क्या कहना है स्मार्टफोन से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स। वीडियो अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस हम लोग बनाते रहें। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।